Spotlight, and over to you, Shankaran Prabhu. Thank you very much. Or Prabhu, I'll put everyone on mute. And I'll also make you the host so you can unmute. Prabhuji, you can unmute, Prabhuji. Sure, Prabhu. Yeah. Okay, thank you. Over to you, Shankar. We get started with little prayer, Mangalacharan, and then we start. Yeah. And then Julie Mataji, please start the recording, please. Om Ajnanatimidandasya Gyananjalachhalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। तो आपने देखा होगा हर बार जब हम शुरुआत करते हैं तो एक छोटा मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं। मंगलाचरण मतलब आचरण मतलब व्यवहार और आचरण जिस तरह से बिहेव करते हैं हम लोग, और मंगल मतलब जो मंगलमयी हो। तो मंगल आचरण का अर्थ है एक प्रार्थना जिसके द्वारा हम मंगल की प्रार्थना करते हैं। इसीलिए इसे मंगल आचरण कहते हैं। तो इसमें हम 4 श्लोक का उच्चारण करते हैं। एक तो हरे कृष्ण महामंत्र आप सबको पता ही होगा। बाकी 3 श्लोक जो है मैं आपको सिंपल रूप से 2 मिनट लगा के समझा दूंगा, फिर हम शुरुआत करेंगे भागवतम का। तो पहला जो श्लोक होता है हम कहते हैं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसका अर्थ है कि मैं ऐसे उन गुरु जी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मेरे जो आंखों में अज्ञान रूपी कहते हैं ना कैटरेक्ट होता है ना, अज्ञान रूपी जो कैटरेक्ट था उसे निकाल दिया। ज्ञान रूपी शलाकया मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा ऑपरेशन करते हैं। तो ज्ञान रूपी शलाकय से उन्होंने मेरे आंखों का जो कैटरेक्ट था, जो अंधकार का कारण था, उसे उन्होंने निकाल दिया है। अर्थात जो गुरु हैं हमें भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं, इसीलिए उनको हम पहले प्रणाम करते हैं और फिर सब वैष्णव को प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अर्थात मैं उन्हीं सभी वैष्णव को प्रणाम करता हूँ जो भगवान विष्णु की या कृष्ण की आराधना करते हैं, क्योंकि वो सब भक्त जो होते हैं भगवान कृष्ण के वो बड़े दयालु होते हैं। वो हमारी सारी इच्छाएं जो कामनाएं हैं उनको पूरा करते हैं। तो यहाँ पे हमारी इच्छा यही होती है कि हम भगवान के जो गुण हैं, भागवत कथा जो है उसको हम अच्छे से श्रवण करके अपने मन और बुद्धि में उसे उतार सकें, अपने जीवन में उसे उतार सकें। इसीलिए हम वैष्णव को प्रार्थना करते हैं। और फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये भगवान कृष्ण के अवतार थे कलयुग में, जिनका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो उनका और उनके पार्षदों का गुणगान है। श्री कृष्ण चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु में अवतरित हुए। नित्यानंद जो है वो बलदेव हैं, कृष्ण के बड़े भाई जो थे बलराम, वो नित्यानंद के रूप में अवतरित हुए। और अद्वैत जो है वो भगवान महादेव के अवतार हैं। और श्रीवास गदाधर जो है वो श्रीमती राधा रानी का विस्तारित रूप है। और श्रीवास जो है वो नारद मुनि का अवतार है। तो उन 5 को हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो मे बी मायापुर बिहारी जो है वो आपको भेज देंगे 4 श्लोक, ताकि आपको भी अगर इच्छा हो तो आप भी शुरुआत में उच्चारण कर सकते हैं इसका। तो अभी भागवतम की शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने चर्चा किया था कि नैमिषारण्य के ऋषिगण जो हैं वो एकत्रित हुए थे नैमिषारण्य में।
और उन्होंने सूत गोस्वामी से कई प्रश्न पूछे, और उनमें से एक प्रश्न था उनका कि भागवत का जो कथा हुआ था, वो सुखदेव गोस्वामी ने बताया था परीक्षित महाराज को, तो क्यों बताया था ये कथा? तो उसी का बैकग्राउंड चल रहा है अभी। हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार परीक्षित को गर्भ में मारने की प्रयास किया गया था अश्वत्थामा द्वारा, लेकिन भगवान ने उन्हें बचा लिया। और फिर परीक्षित का जन्म हुआ और विदुर जो है वो घर लौट आए, क्योंकि युद्ध से पहले उनको अपमानित करके निकाल दिया गया था, तो वापस आ गए। तो आज वहीं से चर्चा करेंगे। तो विदुर, वो जब दुर्योधन ने अपमान करके उनको निकाल दिया था, तो वो सारे तीर्थों का भ्रमण करते रहे, और तीर्थों के भ्रमण के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी एक बहुत बड़े ऋषि से, जिनका नाम था मैत्रेय ऋषि। तो ये मैत्रेय ऋषि के साथ जो संवाद था विदुर का, वो बाद में आएगा, भागवत के तीसरे स्कंद में आएगा। लेकिन अ, अभी के लिए ऐसा विवरण है भागवत में कि वो तीर्थों का भ्रमण करते हुए वापस हस्तिनापुर आ गए। उनकी केवल एक ही इच्छा थी, हस्तिनापुर आने के पीछे उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि उनका जो बड़ा भाई था धृतराष्ट्र, वो उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। धृतराष्ट्र ने पांडवों के प्रति इतने अन्याय किए थे, यहाँ तक के बाद में युद्ध भी हुआ, और युद्ध में धृतराष्ट्र के सब पुत्र मारे गए थे, 100 के 100 पुत्र मारे गए। तो धृतराष्ट्र को बहुत सदमा पहुंचा था, लेकिन फिर भी वो पांडवों के साथ उनके घर में रह रहे थे। हालांकि अभी वो राजा नहीं है, राजा तो महाराज युधिष्ठिर बन गए, जो जो युद्ध जीत गए वो राजा बन गए। तो युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए। अब धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी महल में रह रहे थे पांडवों के साथ, और युधिष्ठिर महाराज क्योंकि वो बहुत ही सभ्य वैष्णव थे, हर रोज सुबह उठते ही वो धृतराष्ट्र के और गांधारी के पांव छूने के लिए आते थे। ये एक्चुअली सभ्य पुरुषों का व्यवहार होता है। हमें याद है बचपन में हम भी जब स्कूल जाते थे तो हर रोज माता पिता के पांव छूकर ही स्कूल जाते थे। हालांकि यहाँ पे भी बच्चों को संस्कार नहीं दिए जाते हैं, माता पिता को संस्कार देने चाहिए ऐसे बच्चों को। तो युधिष्ठिर महाराज हर रोज नियमित रूप से चरण छूने आते थे। आ, ऐसा नहीं कि युद्ध के बाद, युद्ध से पहले भी आते थे, जब महल में रहते थे तभी हमेशा गांधारी और धृतराष्ट्र के पांव छूने आते थे, अपनी माता कुंती के भी पांव छूते थे। क्योंकि एक चीज हमें याद रखनी चाहिए, जब हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, तो जब उनको प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम का जो परिणाम होता है वो हमेशा आशीर्वाद होता है। जब भी किसी को प्रणाम करते हैं तो वो व्यक्ति मन से आशीर्वाद देता है, और स्पेशली हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका हम पांव छूकर अगर उनको प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं उनको, तो वो मन से हमें आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद के बगैर जीवन में सफलता प्राप्त करना या सुखमय जीवन बिताना असंभव है। लोगों को लगता है अगर मैंने पढ़ लिख के कुछ अच्छा डिग्री प्राप्त कर लिया या मेरे पास अच्छा बिजनेस है, तो निश्चित रूप से धन संपत्ति तो आएगा ही मेरे पास। लेकिन धन संपत्ति जो है वो हमेशा सुख का कारण नहीं होता है। लोगों को लगता है कि धन संपत्ति आ गया मतलब लक्ष्मी आ गई। लेकिन दक्षिण भारत में लक्ष्मी की जो परिभाषा है, पता नहीं आप में से कितनों को पता है, लेकिन लक्ष्मी केवल एक व्यक्ति नहीं है। दक्षिण भारत में जाएंगे तो आपको दिखेंगे अष्टलक्ष्मी होती हैं, उनके सुक्त वगैरह भी होते हैं। तो 8 लक्ष्मियां होती हैं, उनका सबका अलग अलग नाम है। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, जय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी। तो इस तरह 8 लक्ष्मियों के अलग अलग नाम हैं। तो लक्ष्मी का सही अर्थ है जिसके पास वो सारी की सारी चीजें हों, धन हो, धान्य हो, जय हो, विजय हो, पुत्र हो, बंधु बांधव हो, सबके साथ सुख के साथ रह सके,
उसे लक्ष्मी कहते हैं। केवल पैसा आ जाना लक्ष्मी नहीं होता है। और वैदिक शास्त्रों में एक और भी व्यक्ति है जो लक्ष्मी की बड़ी बहन मानी जाती है, और उसका नाम है अलक्ष्मी। उसे लक्ष्मी नहीं कहते, उसे अलक्ष्मी कहते हैं ना। तो ऐसे श्री सूक्त में ऐसे एक प्रार्थना भी आती है, अलक्ष्मी नाश्याम हम। हे लक्ष्मी माता, मेरी अलक्ष्मी का विनाश करिए आप। क्योंकि अलक्ष्मी जो होती है वो भी बहुत सारा धन लेकर आती है, लेकिन उस धन के साथ अत्यधिक पीड़ा और कष्ट लेकर आती है। तो आजकल लोगों को लगता है अरे मेरे को धन मिल गया मतलब लक्ष्मी मिल गई। नहीं, जो व्यक्ति धन कमाता है अ, गलत तरीके से, जैसे ना रामायण में एक सुंदर तथ्य आता है, जब भगवान रामचंद्र को कहा गया कि आप वन में चले जाइए 14 साल के लिए, तो लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला रामचंद्र जी को कि भैया आप आदेश दीजिए, मैं अभी महाराज दशरथ को बंदी बना दूंगा। वो बूढ़े हो गए, उनकी मति मारी गई है, अपनी स्थिति के वश में हो गए हैं, और इस तरह वो व्यवहार कर रहे हैं, आपको वन भेजना चाहते हैं बिना किसी दोष के, तो मैं उनको बंदी बना लेता हूँ। आप मुझे खाली आज्ञा दीजिए बस, और देखूंगा कौन मेरे रास्ते में आता है, सबको मैं, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मार दूंगा। तो भगवान उनको एक सुंदर उपदेश देते हैं, बोलते हैं लक्ष्मण सुनो, अ, एक बात कि धन और संपत्ति प्राप्त करना चाहता है धर्म का पालन किए बगैर, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। वो धन संपत्ति केवल ईर्ष्या और शत्रुता का कारण बन जाती है। तो लोग, अगर आप धर्म के अनुसार संपत्ति नहीं कमाते हैं, धर्म का पालन किए बगैर धन संचित करते हैं, तो वो धन जो है केवल दुख और पीड़ा का कारण बनेगा। तो अ, बड़ों का आशीर्वाद जो होता है वो बहुत ही जरूरी होता है सुखमय जीवन के लिए। तो सदैव लोगों को ये चीज याद रखनी चाहिए, हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि बड़ों का आदर करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हर एक का अपना-अपना जीवन होता है, भले जी सकते हैं जैसे ही, बड़ों को भी उनके जीवन में ज़्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, सबका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज नियमित रूप से आते हैं के लिए धृतराष्ट्र और गांधारी का, और अपनी माँ कुंती का भी आशीर्वाद लेते थे हर रोज। तो जब विदुर आए महल में, तो विदुर को तो उन्होंने देखा नहीं था बहुत अरसे, तो बहुत खुश हो गए। सारे पूर्ववासी, सारे जो व्यक्ति थे, वो सारे के सारे लोग आ गए विदुर से। जब पता चला कि विदुर जी आए हैं, तो सबको बहुत खुशी हुई, क्योंकि सबको प्रिय थे बहुत विदुर। क्योंकि विदुर जो थे वो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही सौम्य तरह के जो वैष्णव थे। सबसे प्रेममय संबंध थे। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र जिन्होंने उनका इतना अपमान किया था, दुर्योधन जिन्होंने उनको इतना अपमानित किया था, उनके प्रति भी उनको स्नेह था। हालाँकि वो कभी कटु वचन बोलते थे, कड़े वचन बोल लेते थे उनको, केवल उनकी भलाई के लिए। तो उस विदुर को सब लोग प्रेम करते थे, सारे लोग आ गए। कुंती महारानी, गांधारी, धृतराष्ट्र, पाँचों पांडव और कृपाचार्य, जितने भी लोग थे महल में, सब के सब आ गए विदुर से मिलने के लिए। और फिर युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करके उनको एक सुंदर प्रार्थना करते हैं, उनको गुणगान करते हैं एक्चुअली विदुर जी का। ये गुणगान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज वो बोलते हैं अ, विदुर जी को कि हे महात्मा विदुर, आप भगवान कृष्ण के इतने महान भक्त हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, उनका स्वभाव होता है कि वो जब तीर्थ स्थानों में भ्रमण में जाते हैं, तीर्थों को वो स्थान बना देते हैं। इसका अर्थ क्या है? वो बोलते हैं, भवद्विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्थेन गदाभृतम्। बोलते हैं भवद, भवद मीन्स आप जैसे महान
भक्त जो हैं, भवविदा भागवता, आप जैसे महान भक्त जो हैं भगवान के, तीर्थ भूता स्वयं विभो, आप जो है साक्षात तीर्थ के समान ही हैं। हालांकि साधारण लोग तीर्थ का भ्रमण करने जाते हैं, लोग हरिद्वार जाते हैं या वृंदावन, मथुरा अगर जाते हैं, द्वारका जाते हैं, तो वहां पे जाके लोगों को क्या लगता है कि अगर मैं नदी में नहा लिया, जैसे हरिद्वार जाके मैंने गंगा में स्नान कर लिया, तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, विदुर जैसे महान वैष्णव होते हैं, वो तीर्थों में जाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं गंगा में नहाऊंगा तो शुद्ध हो जाऊंगा। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि साधारण लोग जाते हैं गंगा में नहाने के लिए या तीर्थों में जाके नदी में या कुंड में नहाते हैं, तो उनका चेतना ये होता है कि मैं अपने सारे पाप यहाँ छोड़ दूंगा, मेरे धुल जाएंगे सारे पाप, गंगा मेरे सारे पाप ले लेगी। लेकिन विदुर जैसे महान वैष्णव या नारद मुनि जैसे महान वैष्णव जब वो गंगा में स्नान करने जाते हैं, तो वो गंगा को पवित्र करने जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज यही बोल रहे हैं, तीर्थ भूत, आप स्वयं तीर्थ के समान हैं। जब आप जैसे महान वैष्णव गंगा या यमुना नदी में नहाते हैं, तो उन नदियों को पावन कर देते हैं। जो लोग इतने पाप छोड़ के गए थे, उन सारे पापों को आप नाश कर लेते हैं उस नदी में नहाने के द्वारा। तो ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भगवान की भक्ति में लगता है, उसके अंदर क्षमता आ जाती है गंगा को भी पवित्र करने की। जो भगवान की शुद्ध रूप से, शुद्ध हृदय से भगवान की भक्ति करता है, वो व्यक्ति इतना महान हो जाता है कि वो गंगा को भी पवित्र कर सकता है। तो तीर्थ भूता स्वयं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वही बात बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज। आप जैसे महान भक्त जो हैं वो तीर्थों को तीर्थ बना देते हैं। अर्थात आप अगर तीर्थों में नहीं जाएंगे, तो तीर्थों के अंदर जो पाप छोड़ के जाते हैं पापी लोग इस जगत के, वो उस तीर्थ को नष्ट कर देंगे। लेकिन आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप तीर्थों को जाकर तीर्थ स्थान बना देते हैं। तो इसका अर्थ ये भी है कि जब हम तीर्थ स्थल का भ्रमण करने जाते हैं, तो हमें संतों का संग करना चाहिए वहां पर। नहीं तो ये पशु बुद्धि है कि अरे मैं गंगा में स्नान करूंगा तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। नहीं, वो तो होता ही है, लेकिन सही में पाप धुलते हैं या सही में जो पापमय बुद्धि होती है, उसका विनाश होता है संतों के मुख से वाणी सुनने से। तो तीर्थ स्थान में जाकर गंगा में नहाना चाहिए और वहां पे जो अगर कोई संत हो, अगर महात्मा हो, विदुर जैसे महात्मा हो, उनसे सुनना चाहिए। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज और सारे प्रवासी जो थे, उन्होंने विदुर का स्वागत किया, उनके गुणगान किए। फिर विदुर बैठ गए, यू नो धृतराष्ट्र को लेकर एक एकांत स्थान में जाके बैठ गए और उनसे कहने, उनको उपदेश करने लगे। ये बहुत ही सुंदर है उपदेश, एक्चुअली यू नो पढ़ने योग्य है, या सुनने योग्य है। तो युधिष्ठिर, तो विदुर जी कहते हैं, महात्मा विदुर कहते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे भाई, मेरे भ्राता, आप एक चीज का बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, एक अच्छे से उसकी तरफ ध्यान दीजिए। क्या चीज है वो? नो, वो कहते हैं, हाँ, हाँ, प्रतिक्रिया न यस्योर कुतश्चित करहिचित प्रभु, स एष भगवान काल सर्वेशं न समागता। तो बोलते हैं कि आप मेरे भ्राताश्री, आप एक चीज को जरा ध्यान दीजिए। ये स एष भगवान काल, काल जो है वो भगवान का ही एक रूप है। भगवान गीता में कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत, मैं काल हूं और उस काल रूप में मैं संसार का नाश करते रहता हूं। अब देखिए, इस जगत में काल जो है एक बहुत अ, प्रबल शक्ति है। हमने इतना अच्छा घर बनाया, नया घर बनाया, 1 साल गुजरता है, 2 साल गुजरता है, 3 साल गुजरता है,
दीवारों पे थोड़े क्रैक दिखना चालू हो जाते हैं। 5-6 साल गुजरेंगे, दीवार घर के बाहर क्रैक्स दिखना चालू हो जाते हैं, तो मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात समय के अनुसार हर एक चीज़ का नाश होता रहता है। स्लोली, पता भी नहीं चलता हमें कैसे उसका नाश हो रहा है, कैसे नया चीज़ जो है पुराने में परिवर्तित हो गया। जैसे बच्चा जन्म लेता है, तो स्किन वगैरह एकदम सॉफ्ट होता है, अच्छा होता है। जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, तो सुंदरता भी आ जाती है और जैसे जो बढ़ता जाता है मिडल एज में एकदम प्राइम यूथ में व्यक्ति अच्छा लगता है और फिर धीरे-धीरे स्किन में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, बाल सब धीरे-धीरे नष्ट होने लगता है। उसी प्रकार घर बनाया हो, धीरे-धीरे नष्ट होने लगता है। हर एक चीज़ इस संसार में नष्ट होती है काल के द्वारा। काल का ये प्रभाव है, समय का ये प्रभाव है हर एक चीज़ पर। तो विदुर जी वही कहते हैं कि क्रिया न यस्योर कुतश्चित् कर्षित् प्रभु स एष भगवान काल सर्वेषु समागतः। भगवान काल के रूप में हर एक के पास जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति इस संसार में नहीं है जो काल के प्रभाव से ऊपर हो। सबके पास जाते हैं भगवान। स एष भगवान काल सर्वेषम, सबके पास भगवान काल के रूप में जाते हैं और क्या करते हैं? नष्ट करते हैं सबको। और इसका कोई प्रतिक्रिया नहीं है। विदुर जो थे पहले जब भी कोई समस्या बताते थे, धृतराष्ट्र बोलते ठीक है ये समस्या तो है, अब इसका कोई उपाय बताइए। तो विदुर पहले ही बोलते हैं प्रतिक्रिया न यस्य, इसका कोई प्रतिकार है, कोई इसका कोई समाधान है ही नहीं। जैसे हम भागवत में पढ़ेंगे आगे 7वें स्कंद में एक असुर थे जिनका नाम था हिरण्यकशिपु। उन्होंने सोचा मृत्यु सबको आती है, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी का तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले ठीक है बताओ क्या चाहिए? बोले मुझे अमर बनना है। ब्रह्मा जी बोले मैं भी अमर नहीं हूँ, मेरी भी मृत्यु होती है, तो मैं आपको कैसे अमर बना दूँ? नहीं है संभव, और कुछ माँगिए। तो बोला ठीक है, अगर अमर नहीं बन सकता हूँ तो ठीक है ऐसा करिए, मैं ना दिन में मरूँ, ना रात में मरूँ, ना पृथ्वी पे मरूँ, ना जल में, ना आकाश में मरूँ और न तो मेरी घर के अंदर मृत्यु हो, ना घर के बाहर मृत्यु हो। इस तरह जितना बुद्धि था सब बुद्धि लगा दिया, ऐसे नहीं मरूँ, वैसे नहीं मरूँ। उसी प्रकार रावण थे। रावण ने सोचा, यू नो ब्रह्मा जी ने वही वरदान माँगा उन्होंने ब्रह्मा जी से, मुझे भी अमर तो चाहिए। ब्रह्मा जी ने बोला नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मैं भी अमर नहीं, कोई अमर नहीं हो सकता है आप। तो फिर बोले फिर ठीक है एक काम करिए, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं पशुओं से न मरूँ और देव, दानव, यक्ष सबसे न मरूँ। तो ब्रह्मा जी ने बोला लेकिन आपको कुछ तो तय करना पड़ेगा, कैसे मरेंगे आप? बोले मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ से, क्योंकि रावण जो थे इतने शक्तिशाली राक्षस थे, मनुष्यों को तो पकड़ के खा जाते थे। कोई मनुष्य उनके सामने टिक नहीं पाता था। तो बोले मनुष्य और वानर जो हैं, उनके हाथ मरूँ मुझे कोई समस्या नहीं है उससे। क्योंकि वानरों को भी बंदरों को पकड़ के खा जाते थे। खा जाते थे, इतने शक्तिशाली असुर थे। तो इसी प्रकार यू नो लेकिन फिर भी रावण की मृत्यु हो गई। हिरण्यकशिपु ने जितनी इतनी बुद्धि चलाई थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। वैसे ही एक असुर थे जिनका नाम था नमुची। उन्होंने वरदान माँगा था ब्रह्मा जी से। एक ही वरदान माँगा खाली कि मेरी मृत्यु न तो अ, सूखे अस्त्र से हो, न गीले अस्त्र से हो। अब अस्त्र जो होगा, या तो सूखा होगा या गीला होगा। तो कैसे मरेगा व्यक्ति? तो जब इंद्र के साथ युद्ध हुआ नमुची का, तो इंद्र सारे अस्त्रों का प्रयोग किए, यहाँ तक कि उनका जो वज्र है, जिससे बड़े-बड़े असुर नष्ट हो जाते हैं, उससे भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा उसको। लेकिन फिर इंद्र ने सोचा कि ठीक है, आकाशवाणी हुई कह रहे ये न तो सीखे सूखे अस्त्र से मरेगा, न गीले अस्त्र से मरेगा। तो अब क्या करें? अस्त्र तो या तो सूखा होता है या गीला होता है। फिर इंद्र ने सोचा कि नहीं, अगर मैं झाग बना दूँ, झाग जो होता है, सोप होता है ना, सोप का फ़ोम होता है, वो झाग वाला अस्त्र बना दूँ, वो ना तो गीला होता है, ना तो सूखा होता है।
तो झाग वाला अस्त्र बना के उसे मार दिया। तो इस प्रकार कई असुर हुए हैं पहले, जो काल को विजय पाना चाहते थे, काल के प्रभाव के ऊपर विजय पाना चाहते थे, लेकिन कोई नहीं पा पाया विजय। जब श्रील प्रभुपाद जी 1960s में अमेरिका में आए थे, 65 में, तभी साइंटिस्ट लोग, जो वैज्ञानिक लोग थे, वो हमेशा कहते थे, अरे हम लोग मृत्यु पर विजय पा लेंगे। हम कोई ऐसा केमिकल ढूँढ रहे हैं, जिसको इंजेक्शन मारने से लोग कभी नहीं मरेंगे। प्रभुपाद ने बोला ये सब बकवास है। तभी बहुत लोगों को ये उम्मीद थी वैज्ञानिकों से। बोले हाँ, हाँ, ये शायद ढूँढ लेंगे, अभी इतना तरक्की कर लिया हम लोगों ने। प्रभुपाद ने बोला ये सब बकवास है। कभी संभव ही नहीं होगा इस जगत में। ये तो छोटे-छोटे वै वैज्ञानिक हैं, बड़े-बड़े असुर हो गए, हिरण्यकशिपु का या रावण जैसे असुर थे, वो कभी मृत्यु पर विजय नहीं पा पाए, ये मूर्ख वैज्ञानिक क्या विजय पा लेंगे मृत्यु पर? कभी नहीं होगा। हालाँकि तभी लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अभी देखते हैं, वो फेथ निकल गया, सारे वैज्ञानिक भी मर गए, जो जो क्लेम करते थे कि भाई हम लोग कोई ऐसा दवाई ढूँढ लेंगे जिससे कभी मृत्यु नहीं होगी, वो भी मर गए, वो भी काल के गाल में चले गए। तो विदुर वही कहते हैं धृतराष्ट्र, मेरे भाई, इसका कोई प्रतिकार, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कुछ भी कर लो आप इस जगत यू नो तो हाँ, इस काल के प्रभाव में हर एक व्यक्ति को जो भी प्रिय चीज है सब कुछ समर्पित करना पड़ता है। जब मृत्यु का समय आता है तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि अरे नहीं, मैं अपना थोड़ा बैंक बैलेंस अपने साथ लेकर जाऊंगा, नहीं, या मैं अपनी पत्नी बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा, कोई नहीं ले जा सकता। एक बार एक आ, बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट थे ना, तो वो अपनी पत्नी को बोले देखो मैं मरूंगा तो सारा धन जो मैंने कमाया है वो मेरे साथ जाना चाहिए। तो पत्नी जो बोली, वो पतिव्रता थी, बोली ठीक है, पति थे, तो पति की मृत्यु हो गई। तो सब लोग बोलने लगे अरे तुम पति की आज्ञा, सबको पता चल गया कि पति ने ऐसा आज्ञा दिया था कि मैं मरूं तो सारा धन मेरे साथ जाना चाहिए। तो बोली कि सब लोग बोले अरे तुम क्या करोगी, सारा धन इसके साथ जला दोगी? बोली देखो मैं तो पतिव्रता हूँ, तो मुझे तो पति की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। बोले तुम मूर्ख है क्या, सारा धन अपने पति को दे देगी? वो तो मर गया, अभी तेरे को तो जीवन जीना है। लेकिन बोले लेकिन मैं तो पतिव्रता हूँ, मैं तो सब दूंगी। सारा धन संपत्ति बेच दिया नो और सारा मनी जो है बैंक में डाल दिया और चेक लिख के पति के साथ डाल दिया, उसके ऊपर अर्थी में डाल दिया कि ठीक है, जब चेक दे रही हूँ उनको, अभी कैश कराना उनके हाथ में। अर्थात कुछ धन संपत्ति हमारे साथ नहीं जाने वाला, सब कुछ ही छूट जाने वाला है। यहाँ तक कि जो शरीर है जिसे हम इतना प्रेम करते हैं, इस शरीर का लालन पोषण करने के लिए हम करोड़ों रुपए भी, करोड़ों डॉलर भी हम स्पेंड कर लेंगे, है ना? लेकिन ये शरीर भी छूट जाएगा। घर, संपत्ति, बच्चे सब तो छूट जाएंगे, लेकिन ये शरीर भी छूट जाएगा। तो इसीलिए आप इस चीज को जरा, ये विदुर जी बोलने लगे धृतराष्ट्र को कि आपके पिताजी, आपके छोटे भाई थे पांडु, आपके जो पुत्र थे, अन्य जो संबंधी थे, वो सब तो काल के गाल में चले ही गए हैं। कोई जीवित है उनमें से? तो आपका भी समय आ रहा है। आप भले ही ना चाहो मरना, सोचो कि नहीं मैं तो यहाँ पर महल में बैठ के आराम का जीवन जीऊंगा। आपको रहने नहीं दिया जाएगा। काल का जो प्रभाव है आपको इस घर में भी रहने नहीं देगा। और आप कैसे रह रहे हो इस घर में? नो, आप जन्म से ही अंधे थे। नो, और अभी तो आप बूढ़े भी हो गए हो। किस तरह का आप आनंद ले सकते हो? अंधा व्यक्ति कितना आनंद ले सकता है? महल की जो रौनक है वगैरह तो आपको दिखती नहीं है, वैसे भी कभी देखी नहीं आपने महल की रौनक। और अगर आप सोचते हो कि अच्छा भोजन खा लोगे, अभी तो आप बूढ़े हो गए हो, मंदाग्नि हो गई है, पेट में भी ज्यादा भोजन पचता नहीं है, कितना खा पाओगे आप?
और आपके दांत भी टूटने लगे हैं, अभी तो बूढ़े हो गए तो दांत भी टूटने लगते हैं। आपका जो लिवर है वो भी ज्यादा जूसेस पैदा नहीं करता, ताकि आपकी डाइजेशन अच्छा नहीं है। तो आप जब खांसते हो तो आपके मुख से म्यूकस निकल आता है। तो इस बुढ़ापे में आप कितना आनंद ले सकते हो पैलेस में, इस महल में रहकर। क्यों आप इतना आसक्त हो इस महल में रहने के लिए? आप तो अ, भीम के सामने और पांडवों के सामने आप एक कुत्ते के समान जीवन जी रहे हो। यही शब्द बोलते हैं विदुर उनको, आदते गृहपालवत्। भीम अपविजितम पिंडम आदते गृहपालवत्। आप एक घर में पाले हुए कुत्ते के समान रह रहे हो। और स्पेशली भीम का नाम लेते हैं, भीम अपविजितम पिंडम। भीम जो है आपके ऊपर रोटी फेंकता है और आप वो खाना खा दे कुत्ते की तरह। हालांकि भीम जो थे बहुत ही, युधिष्ठिर महाराज, पांचों पांडव, भीम भी बहुत ही सम्मान देते थे युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को। लेकिन भीम कभी भी उनके नजदीक नहीं आता था। उसका एक कारण था, क्योंकि जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ, दुर्योधन की भी जंगा तोड़ दी भीम ने। तो ये सब तो सुना धृतराष्ट्र ने, क्योंकि संजय के मुख से सुन रहा था पूरा व्यवहार कि क्या युद्ध भूमि में चल रहा है। तो उसने सब कुछ सुना, युद्ध का पूरा विवरण, आंखों देखा हाल जो है, उन्होंने संजय के मुख से सुना। तो धृतराष्ट्र को भीम के प्रति बहुत अधिक क्रोध हो गया, क्योंकि भीम ने अकेले ही धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध किया था। अन्य कोई पांडव ने नहीं मारा, भीम ने अकेले ने ही धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध किया था। तो धृतराष्ट्र को बहुत क्रोध आ गया। तो जब युद्ध खत्म हुआ, सारे पांडव आए मिलने के लिए कि पिताजी हमें, चाचा जी हमें क्षमा करिए, युद्ध समाप्त हुआ लेकिन आप युद्ध में हार गए और आपके सभी पुत्र मारे गए हैं। बोलने के लिए आए तो धृतराष्ट्र एक बहाना किए, बोले भीम कहाँ है, मेरा पुत्र भीम कहाँ है, मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ। तो भीम जा रहे थे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि अरे चाचा जी मेरे से गले मिलना चाहते, तो जा रहे थे। तो कृष्ण ने रोक लिया, बोले नहीं, इशारा किया, इशारे से रोक दिया। उसी महल में एक भीम का लोहे का पुतला बनाया था दुर्योधन ने, जिसके ऊपर वो गदा से प्रहार करके गदा प्रैक्टिस करता था। उससे उसे बहुत ईर्ष्या थी भीम से। तो उसने भीम का एक लोहे का पुतला बनाया था, जो वज्र के समान बहुत ही शक्तिशाली था। तो भगवान कृष्ण ने वो लोहे का पुतला आगे करवा दिया। तो ज्यों ही धृतराष्ट्र ने गले लगाया, सोचे कि ये भीम है, तो उसे पता था भीम का शरीर जो है बहुत ही वज्र के समान मजबूत है। तो पूरी शक्ति से, क्योंकि धृतराष्ट्र भी बहुत शक्तिशाली थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने इतना जोर से दबाया उस पुतले को कि वो पुतला जो है, लोहे का पुतला, टुकड़े-टुकड़े हो गए उसके। तो भीम ने देखा तो भीम तो डर गए। और फिर धृतराष्ट्र रोने लगे, अरे अरे हाय हाय, मैंने अपने पांडु के पुत्र भीम को मार डाला, पांडु मुझे क्षमा कर देना, मैंने तेरे पुत्र को मार डाला। तो भगवान कृष्ण आके बोलते हैं, नहीं नहीं महाराज, आप चिंतित हो मत होइए, आपने भीम को नहीं मारा, ये भीम का केवल पुतला था। तो फिर वो शर्मिंदा हुए, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई कि उनके हृदय में क्या था, कितनी ईर्ष्या थी भीम के प्रति, वो पकड़ा गया। तो भीम कभी उनके नजदीक नहीं आते थे, लेकिन फिर भी सम्मान देते थे। कभी उनको ऊंची आवाज में बात नहीं किया, आपने मुझे मारने की कोशिश की वगैरह। तो उनको सम्मान देते थे, उनके लिए भोजन वगैरह का अरेंजमेंट करते थे अच्छे से, लेकिन कभी नजदीक नहीं आते थे। तो इसीलिए विदुर बोल रहे हैं, भीम अपरिजितम पर्णम, भीम दूर से आपको भोजन फेंक रहा है और आप कुत्ते की तरह खा रहे हो उस भोजन को। शर्म आनी चाहिए आपको। आप कुछ खा नहीं सकते हो, कुछ एंजॉय नहीं कर सकते हो, तो क्यों महल में पड़े हुए हो आप? सभ्य पुरुष वो ही होता है जो अंत समय में अपने रिश्तेदारों से दूर जाकर कहीं पर प्राण त्याग दे।
एक्चुअली वैदिक सभ्यता में ऐसा होता था कि पहले के ज़माने में लोग, स्पेशली खास करके ब्राह्मण लोग जो थे, या क्षत्रिय वगैरह भी जो थे, वो अंत समय तक परिवार के साथ नहीं रहते थे। जन्म से लेके 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। 25 साल में शादी कर लेंगे, फिर 25 साल शादी करके 50 साल तक घर गृहस्थी करेंगे, जीवन अपने बच्चों और पत्नी का ख्याल रखेंगे और सारे गृहस्थी के काम करते थे। 50 साल के होते ही पति-पत्नी जो हैं, बच्चों को सब धन-संपत्ति संभाल अर्पित करके तीर्थों का भ्रमण चालू करते थे। उसे वानप्रस्थी कहते थे। पति-पत्नी दोनों मिलकर अलग-अलग तीर्थों का भ्रमण करेंगे और फिर प्रयत्न करेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे हम जीवन को सक्सेसफुली जिएँ, किस प्रकार हमको शरीर त्यागना चाहिए, ये सब सीखते थे। उसे वानप्रस्थ जीवन कहते थे। और 75 साल की उम्र में पुरुष जो था, वो पत्नी को वापस घर पे लाके बच्चों के समर्पित करके फिर संन्यास ले लेते था। और संन्यास ले लिया तो फिर वो घर से इतना दूर चले जाते थे कि कभी घरवालों को पता भी नहीं चले कि वो कहाँ है और किस स्थिति में है। और सन्यासी किसी दूर अपने घर से कहीं दूर स्थान पे जाकर प्राण त्यागते थे। तो ये वैदिक सभ्यता थी। ऐसा नहीं कि मृत्यु के समय सारे परिवार वाले आपके आस-पास आकर रो रहे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं गीता में, "अंत काले च मामेव स्मरणं मुक्त्वा कलेवरम्"। अगर कोई अंत काल में मेरा स्मरण करता है, तो वो व्यक्ति जो है मेरे पास आ जाता है। लेकिन यमं वापि स्मरण भावम्। लेकिन जो-जो चीज़ व्यक्ति चिंतन करता है मृत्यु के समय, उसे वही गति प्राप्त होती है। इसका अर्थ है, मृत्यु के समय हम जिस चीज़ का चिंतन कर रहे हैं, हमें उसी प्रकार की योनि प्राप्त होगी। उसी प्रकार का जीवन अगले जीवन में मिलेगा। और मृत्यु के समय क्या चिंतन करेंगे हम? जिस चीज़ से बहुत अधिक आसक्ति हो गई हो, उसी चीज़ का चिंतन होगा मृत्यु के समय। तो जैसे एक उदाहरण है, एक यू नो एक बहुत धनी, उन्होंने पूरा जीवन कपड़े का बिज़नेस किया। तो हाँ, जब थोड़े बच्चे बड़े हो गए, बिज़नेस वगैरह सँभालने लगे, तो हमेशा वो इंटरफियर करते थे बहुत कि अरे ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो बच्चे थोड़े यू नो अ, परेशान होते थे। तो बोले, "पिताजी आप क्यों नहीं तीर्थों का भ्रमण के लिए चले जाते?" तो बोले, "ठीक है, जाता हूँ भ्रमण के लिए।" तो एक ब्राह्मण को बुलाए, बोले, "आप हमारे पिताजी को सारे तीर्थों का भ्रमण करवा दीजिए।" तो ब्राह्मण को तैयार हो गए, बोले, "ठीक है, बिल्कुल।" तो ब्राह्मण लेके जा रहे हैं, इस धनी व्यक्ति को थोड़ा धन वगैरह दिया बच्चों ने कि ठीक है, हमारे पिताजी की यात्रा जो है सुखद हो। तो जहाँ भी जाते हैं वो धनी व्यक्ति बोलता है, "अरे! उम, मेरा बिज़नेस कैसा चल रहा होगा, पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे।" पूरा हमेशा बिज़नेस के बारे में चर्चा करते थे। तो ब्राह्मण इतने परेशान हो गए उनका बिज़नेस का चर्चा सुन-सुन, ब्राह्मणों को कोई रुचि नहीं होती बिज़नेस में। तो बहुत परेशान हो गए, कथा सुना रहे हैं, उनको तीर्थों का महत्व सुना रहे हैं, लेकिन वो तो हमेशा बिज़नेस की बात बीच में लेके आते हैं। तो फाइनली बहुत परेशान हो गए, बोले चलो मैं इनको वापस ले जाता हूँ, बहुत कुछ फ़ायदा नहीं है इस व्यक्ति को कुछ तीर्थों का भ्रमण करवा के। ये इसकी बहुत आसक्ति है बिज़नेस में। तो बोले चलो एक आखिरी ट्राई मारता हूँ। तो उसे श्मशान घाट ले गए। सोचे श्मशान घाट में चिता जलते देखेंगे, तो शायद थोड़ा अनासक्ति आ जाए। तो शमशान ले गए, तो शमशान में एक मुर्दे को लेकर आए और सब अरेंजमेंट कर रहे थे सब मुर्दे को जलाने के लिए। तो ये व्यक्ति ने पूरा देखा ट्रांज़ैक्शन और बाद में रोने लगा। उसकी आँखों में आँसू आ गए। तो ब्राह्मण को लगा कि अरे वाह! मेरा टिप तो काम कर गया। लगता है इसको अनासक्ति आ रही है। बोले क्या हुआ सेठ जी आप रो रहे हैं, क्या हो गया? बोले मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ गँवा दिया। बोले क्यों ऐसा क्या हुआ? नहीं मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ गँवा दिया। कपड़े का बिज़नेस किया, पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। बोले क्या हुआ लेकिन ऐसे क्यों लग रहा है आपको? बोले देखो ये शमशान में ये व्यक्ति लकड़ी बेच रहा है। किसी ने इसके साथ एक बार्गेन नहीं किया। हमेशा मेरे साथ लोग बार्गेन करते थे। मैं ये लकड़ी का बिज़नेस कर लेता था यहाँ।
ब्राह्मण सोचा, हे राम, ये तो इतना मूर्ख है, इसलिए चलो इसलिए। तो मृत्यु के समय भी ऐसे ही चिंतन रहेगा व्यक्ति को। जिस चीज में बहुत आसक्ति होती है, उसी चीज का चिंतन होता है मृत्यु के समय। तो वैदिक सभ्यता में लोग घर छोड़कर किसी ऐसे स्थान में जाते थे जहां पे कोई आसक्ति न हो, हमें परिवार का याद ना, पत्नी बच्चे किसी का भी याद ना है। ब्राह्मण लोग ऐसे करते थे, पहले संन्यास ले लेते थे। तो विदुर जी कहने लगे कि आपको घर त्याग देना चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने जब इतने कड़वे शब्द सुने, पहली एहसास हुआ कि विदुर जी के जो कड़वे शब्द थे उनकी भलाई के लिए थे, क्योंकि वो घर में पड़े रहेंगे ऐसे ही, और ऐसे ही परिवारजनों के सराउंडेड होके अगर प्राण त्याग देंगे तो उनको दुर्गति प्राप्त हो। शास्त्रों का कथन है कि ऐसे व्यक्ति को दुर्गति प्राप्त होती है। पुराणों में एक सुंदर उदाहरण भी आता है कि अगर व्यक्ति घर से बहुत आसक्त है और घर में ही शरीर त्याग रहा है और उसका कर्मा नहीं है फिर से मनुष्य बनने का, तो उसी घर में वो कॉकरोच बन के जन्म ले सकता है, क्योंकि घर में बहुत आसक्ति है और उसका प्रारब्ध नहीं है मनुष्य बनने का। तो उसी घर में फिर वो कुछ या तो कुत्ता बन के या पशु बन के किसी प्रकार से जन्म लेगा वापस। तो कोई अच्छी गति नहीं है। तो धृतराष्ट्र ने जब ये शब्द सुने विदुर के, तो पत्नी के साथ और विदुर के साथ घर को त्याग दिया। और घर को त्यागा क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत ही सम्मान करते थे, बहुत स्नेह करते थे अपने धृतराष्ट्र और गांधारी से। तो रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, तब तीनों लोग घर छोड़कर चले गए। और अगले दिन जब युधिष्ठिर महाराज जैसे हर रोज नियमित रूप से आते थे प्रणाम करने आए, तो देखा न तो धृतराष्ट्र है, न तो गांधारी है और न ही विदुर है। तो धृतराष्ट्र का जो सेवक था संजय, जो जैसे था, उनको पूछे कि संजय जी आपको पता है क्या मेरे चाचा जी कहाँ गए? तो संजय बोला, नहीं मुझे भी नहीं पता कहाँ चले गए, उन्होंने मुझे भी नहीं बताया कुछ। तो सब लोग रोने लगे। युधिष्ठिर महाराज को लगा कि शायद मैंने कुछ कुछ अपशब्द तो नहीं कह दिए अपने चाचा जी को या चाची को, जिनसे उन्हें बुरा लग गया। हमने उनके सारे पुत्रों का वध किया था। हमने कुछ ऐसी बात तो नहीं कह दी जिनसे जिनसे उनको बहुत दुःख हो गया और हमें छोड़ के चले गए। हालाँकि ऐसा कभी संभव नहीं था। पाँचों पांडव बहुत ही सभ्य पुरुष थे। वो स्वप्न में भी कोई ऐसी बात नहीं कह सकते थे धृतराष्ट्र से जिससे उन्हें बुरा लगे। तो सब रोने लगे। युधिष्ठिर महाराज भी बहुत सोचने लगे कि मैंने शायद ऐसा कुछ कर दिया जिससे वो छोड़ के चले गए हमें, और दुःख करने लगे। तो तब नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने आके कहा कि महाराज आप चिंतित मत होइए। धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर अपनी इच्छा से घर छोड़कर गए हैं। आज से तीसरे दिन धृतराष्ट्र जो है वो प्राण त्याग देंगे अपने इस वन में, और गांधारी भी उनके साथ सती के रूप में अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन धृतराष्ट्र जो है अभी तपस्या करने के लिए गए, तो वन में तपस्या करेंगे वो और अपना जीवन सफल कर लेंगे 3 दिन में और मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो आप चिंतित मत होइए उनके लिए। आप उनके दुर्गति की कोई शंका मत कीजिए। वो सदगति प्राप्त करने के लिए ही गए। तो इस प्रकार जब युधिष्ठिर महाराज ने सुना, पांडवों ने सुना कि धृतराष्ट्र अपनी इच्छा से घर छोड़कर गए हैं अपनी सदगति प्राप्त करने के लिए, वन में तपस्या कर रहे हैं, तो फिर वो संतुष्ट हो गए। तो आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे क्योंकि 8:45 हो गया है, और अगर किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अगले हफ्ते हम यहाँ से आगे करेंगे कथा। No questions. शंकरानंद प्रभु, one question. हाँ। आज के जमाने में रिक्वेस्ट, मुझे बैकग्राउंड किसी टीवी का नॉइज आ रहा है। आज के जमाने में प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है? I mean, where to draw a line?
ये मैं टीचिंग की परिभाषा समझ में आती है। हैविंग सेड दैट, और ये भी इम्पोर्टेंट है, सबकी मृत्यु एक दिन निश्चित है, पर आज के जमाने के लिए क्या प्रैक्टिकल एडवाइस है? एक्चुअली इस पे व्याख्या करने वाला था, लेकिन मेरा 8:45 हो गए तो मैंने इसलिए बंद कर दिया। ठीक लेकिन है। नहीं I'll take two- शंकरानंद प्रभु, आई डोंट वांट यू टू मेक इट इन शॉर्ट, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। मुझे आपका पूरा पूरा अमृत चाहिए। तो मे बी नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, नहीं, तो मैं खाली 2 मिनट लगाऊंगा इस पे। श्योर। हाँ, ये पहले के जमाने में होता था कि लोग सन्यास वगैरह ले लेते थे ना, लेकिन आजकल के जमाने में सन्यास जो है शास्त्रों के अनुसार अलाउड ही नहीं है। इस कलयुग में सन्यास लेना अलाउड ही नहीं है। 5 चीजें वर्जित हैं कलयुग में, और उनमें से एक चीज है सन्यास लेना। तो सन्यास पहले के युगों के लिए ठीक था, आज के युग में ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भगवान कहते हैं गीता में, कि व्यक्ति को घर पर रहकर भी सन्यासी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। और सन्यासी जो है वो ड्रेस नहीं होता है, सन्यासी होती है चेतना। तो भगवान गीता में बताते हैं सन्यास की चेतना क्या है। गेयम सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। भगवान गीता, सन्यासी वो है जिसके अंदर न तो द्वेष है, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। इस जगत में सभी लोग इन 2 चीजों से ग्रस्त हैं। एक तो द्वेष, द्वेष मतलब मुझे ये चीज नहीं चाहिए अपने जीवन में। तो किसी चीज के प्रति अत्यधिक रिपल्शन होना कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए हमारे जीवन में, ये चेतना। और कांक्षति मतलब मुझे ये चीज चाहिए अपने जीवन में, इसके बगैर तो मेरा जीवन व्यर्थ है। तो 2 चीजें, कांक्षति और द्वेष्टि, ये नहीं चाहिए और ये चाहिए। इस जगत में देखेंगे हर एक व्यक्ति का यही एक समस्या है, उसे कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए मृत्यु किसी को नहीं चाहिए, अरे नहीं मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे बूढ़ा नहीं दिखना है, इसलिए लोग बाल काले कर लेते हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह लगाते हैं। मुझे बूढ़ा नहीं दिखना है, मैं सुंदर और जवान दिखना चाहता हूँ। तो ये भी एक कांक्षा, और बूढ़ा नहीं दिखना है, ये भी एक रिपल्शन है। या मुझे ये भोजन नहीं करना, मुझे करेला नहीं खाना है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे खाली गुलाब जामुन खाना है। तो द्वेष और कांक्षति हर एक व्यक्ति का यही समस्या है जगत में। लेकिन भगवान कहते हैं सन्यासी अर्थात न तो उसे किसी चीज से द्वेष होता है और न ही किसी चीज की लालसा होती है। तो प्रैक्टिकली इसे कैसे प्राप्त करते हैं? जो व्यक्ति अपने जीवन में हर एक चीज केवल भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए करता है, तो वो इन दोनों चीजों से ऊपर उठ जाता है। द्वेष और कांक्षति, आकांक्षा होना या कुछ हैंकरिंग होना और द्वेष होना, इन दोनों से ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए, जैसे अर्जुन को युद्ध नहीं करना था, बोलते भगवान मुझे युद्ध नहीं करना, मैं अपने स्वजनों को कैसे मारूं। तो ये एक उनका द्वेष था, मुझे ये नहीं करना, युद्ध नहीं करना है, मुझे युद्ध से द्वेष था उनको एक तरह का। और फिर दूसरे सोच रहे थे कि अगर युद्ध करूंगा ये सब मारे जाएंगे तो मेरे को राज्य प्राप्त होगा, तो ये कांक्षा थी। तो मुझे राज्य प्राप्त होगा या मेरे स्वजन मर जाएंगे, ये नहीं चाहिए मुझे। ये दोनों द्वेष और कांक्षति की का एक तरह का एक उदाहरण है। तो भगवान ने उनको कहा कि आप ये युद्ध जीतने के लिए मत करो कि ये मुझे युद्ध जीतूंगा तो मुझे राज्य प्राप्त होगा, या मेरे स्वजन मारे जाएंगे, मैं कैसे मारूं सबको। इन दोनों चेतनाओं से ऊपर उठकर युद्ध इसलिए करो क्योंकि मैं चाहता हूं। तो अर्जुन ने ये पूरा भगवद गीता सुना और अंत में भगवान को क्या कहते हैं? नष्टो मोहो स्मृति लुब्ध्वा तत्पश्चादात् मया अच्युता स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। भगवान, करिष्ये वचनम तव, मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। अभी मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति वापस आ गई है, जितने भी मेरे मन में प्रश्न थे सब संकोच वगैरह सब नष्ट हो गया है। अब मुझे पता चल गया है कि मुझे केवल आपकी संतुष्टि के लिए कार्य करना है और मैं वही करूंगा। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करता है
भगवान कहते हैं अपने सज्जनों को मारो, तो अर्जुन निसंकोच होकर सज्जनों को मारते हैं। भीष्म जिनको इतना प्रेम करते थे उन्हें भी मार देते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करता है वो द्वेष्टि और कांक्षति से ऊपर हो जाता है। तो हमें केवल यही प्रयास करना चाहिए कि भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे, भगवत गीता से समझने का प्रयत्न करें और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। तो आजकल के युग में भगवान हमसे केवल इतना ही चाहते हैं कि हम नियमित रूप से उनका गुणगान सुने और उनका गुणगान करें। अब भागवतम की चर्चा में इसका व्याख्या आएगा, लेकिन मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ भागवतम का। भागवत के कंक्लूजन में, एंड में यही आता है कि भगवान के कीर्ति का गुणगान करना अपने मुख से और कानों से श्रवण करना, यही एक सन्यास का सही परिभाषा है आजकल के युग में। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान का गुणगान सुनता है और गुणगान करता है वो सचमुच में सन्यासी ही है। जय हो, जय हो। सच बात है, सच एकदम सच बात। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। Thank you Prabhu ji for this wonderful Amrit and your time. Thank you Prabhu for giving me an opportunity. Privilege is all ours. Thank you. Dhanwad Hare